प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? सूचना, परिपत्र, आज्ञा पत्र, अधिसूचना। क्या कहते हैं साथियों? उसे हम परिपत्र कहते हैं। तो परिपत्र ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? जी हाँ, नियम, आदेश, कर्तव्य, अधिकार। कौन से साथियों हम बात करें क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो यह अपना जो कर्तव्य का जो क्षेत्र है यहां पर आपका नहीं किया जाता, बाकी सभी जगह किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता और विस्तार, कर्ता और पूरक, कर्ता और विधेय, विधेय और पूरक। उद्देश्य के अंदर कर्ता के साथ जो है यह साथियों विस्तार भी रहता है। कर्ता और विस्तार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्याधिकरण, संबंधीकरण, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। क्या कहते हैं साथियों? जो शब्द वाक्यांशों या वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हमें समुच्चय बोधक कहते हैं। तो समुच्चय बोधक ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, भाववाच्य छांटिए। इनमें से साथियों भाववाच्य कौन सा है? दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। तो भाववाच्य को हमको छांटना है। इनमें से साथियों भाववाच्य कहाँ पर है? तोते से उड़ा नहीं गया, ये भाववाच्य का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? मूल्यावस्था में, पूर्वावस्था में, उत्तरावस्था में, उत्तमावस्था में। जी हाँ, कौन सी आपकी अवस्था के अंदर दिखाई पड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरावस्था में दिखाई पड़ती है। तो उत्तरावस्था ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। जी हाँ, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों मिश्र वाक्य का ये क्या है? अपना उदाहरण है। तो मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, मैं हल करने की तलाश में हूं। जी हाँ, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, यह अपना शुद्ध वाक्य है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है पशु, शिव, हरि, कपीस। जी हाँ, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, इन सभी को समझाने वाला जो शब्द है ये अपना हरि है साथियों। तो हरि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट रहेगा। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। प्राचीन भाषा नहीं की बात हो रही है ना साथियों, तो ये पंजाबी है ना, ये प्राकृत नहीं है, मतलब कि प्राचीन नहीं है साथियों।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? किसी से, किन से, किन्हीं से, किनको। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका किन्हीं से जो है ना ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। पुल्लिंग वाचक शब्द की बात करें ना साथियों हम, तो ये अपना है ना कैमरा। कैमरा साथियों पुल्लिंग वाचक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पाहुना का पर्यायवाची होगा कर्षक, जम्बूक, आगंतुक, आदित्य। जी हाँ, पाहुना का जो पर्यायवाची है ना यह आगंतुक होता है, तो आगंतुक ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। अरे पाहुना मतलब कि अपने साथियों रिश्तेदार बोल सकते हो या बटाऊ आप इनको बोल सकते हो, तो इनका पर्यायवाची क्या होता है? आगंतुक होता है। इनमें से किस में नीर उपसर्ग नहीं है साथियों? निशेष, निर्देश, निर्बल, निर्वाह है। निर उपसर्ग नहीं है की बात हो रही है, तो निशेष के अंदर क्या है साथियों? निर उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहां पर सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य छांटिए। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। मैं आपकी भक्ति करता हूं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। तो शुद्ध वाक्य की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो आपका दे रखा है कि वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, ये अपना शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग है? उर, उत, उवे, उपे। कौन सा है साथियों? बिल्कुल यह अपना उप उपसर्ग है, तो उप उपसर्ग ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम, दुश्मन, मतंग, सौजन। कुंदन का जो पर्यायवाची है साथियों, यह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये हेम है ना, हेम है, ये कुंदन का क्या होता है? पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ साथियों, हम बात करें ड्राइंग में ने चेट्स ए स्ट्रो का अर्थ क्या है? डूबने वाले को तिनके का सहारा देता है, डूबने वाले को भगवान बचाता है, डूबते को तिनके का सहारा, डूबने वाला खुद को बचाने में संघर्ष करता है। क्या होता है साथियों? डूबते को तिनके का सहारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है साथियों? पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्मभ्रष्ट। जी हाँ साथियों, धर्मभ्रष्ट जो है ना ये अधिकरण तत्पुरुष समास का क्या है? उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य को छांटिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुम इसका दाम देने जाओ, उसका संतान अच्छा है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बेफुजूल बात मत करो। जी हाँ साथियों, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ये अपना क्या है? शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? ये आपका सदल मिश्र, जी हाँ, सद्दाराम फुल्लोरी, लल्लूलाल, राजा राम मोहन राय। पंजाब में हिंदी का जो प्रचार है साथियों, ये आपके सद्दाराम फुल्लोरी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? क्षोभ, दया, दुख, कृपा। क्या कहते हैं साथियों? क्षोभ कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। दूसरे का पर्यायवाची होगा
खनक, सदन, बेसर, गजवदन। क्या होगा साथियों? बेसर होगा। तो बेसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। खाने की इच्छा है, विभुक्षा, बुभुक्षा, विभुक्षा, बुभुक्षा। खाने की इच्छा तो साथियों क्या होती है? बुभुक्षा होती है। बुभुक्षा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और जो महाप्राण ध्वनि है, ये कौन सी है साथियों? बताओ आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क, ग, ख या घ? कौन सी है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये ख है ना ऑप्शन नंबर सी में, ये बिल्कुल आपका सही होने वाला है। जी हाँ। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो अपने माता पिता की आस को तोड़ना नहीं है साथियों, उसे आपको सिलेक्शन के अंदर बदलना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल। और अभी तक साथियों आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की तो फटाफट साथियों 10 मॉडल पेपर जो है ना, ये आपको मात्र 99 रुपये में मिल रहे हैं। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की साथियों, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दंत्योष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? व, फ, य या फिर रे? कौन सी है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। ये अपनी वह जो है ना, यह है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, सर्पक्त ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है साथियों। तो युग्मक ध्वनियाँ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? गुण संधि, अयादी संधि, यण संधि, वर्धी संधि। तो ये आपका यहां पर साथियों सही आंसर जो है 28 नंबर के अंदर, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यण संधि होता है। तो यण संधि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में, जय भट्ट के शिलालेखों में। तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ये साथियों जय भट्ट की शिलालेखों के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है साथियों? संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, हिंदी। जी हाँ साथियों, यह अपना उर्दू फारसी भाषा का है। तो उर्दू फारसी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आहट और आवट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक। कैसे हैं साथियों? ये अपने भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा? मुझसे, हमसे, मुझको, हमको। क्या होगा साथियों? बिल्कुल हमसे होगा। तो हमसे ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। दांत काटे दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना। क्या होता है साथियों? गहरी दोस्ती होता है। तो गहरी दोस्ती ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है? प्रणय, श्रद्धा, प्रेम, सम्मान। क्या कहते हैं साथियों? प्रणय कहते हैं। तो प्रणय ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सोने का पर्यायवाची है पनगग, ललित, चित्ताकर्षक, जात रूप। सोने का जो पर्यायवाची है साथियों यह अपना क्या है? जात रूप है। तो जात रूप ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। परीक्षा, मुमूर्षु, मुमुर्गु, परीक्षा। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है साथियों यह आपका क्या होता है? मुमूर्षु होता है। तो मुमूर्षु ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। यह आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या है साथियों? शुद्ध है। पयोदी का संधि विच्छेद होगा। पयोदी का जो सही संधि रूप है साथियों यह अपना पय है प्लस धी होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट दे रखा है। कंठ तालव्य कौन सा है? जी हाँ साथियों, कंठ तालव्य ध्वनि से हम बात करें कौन सी है बताओ? ऊ और बड़ा ऊ, रे और से, ए और ए और आ। कौन सी है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। ये अपनी ए और बड़ी ए है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? जी हाँ, हम यहां पर बात करें कौन सी नहीं है साथियों? बिल्कुल अपनी भोजपुरी है, मगही है, मैथिली भी है, परंतु जयपुरी थोड़ी ना है। जयपुर तो राजस्थान में आता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही होने वाला है। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? उससे, उनके, उनसे, उन्हें। क्या होगा साथियों? बिल्कुल अपने उन्हें जो है ना, उन्हें यह होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। मतलब कि जो अत्यंत है ना, ये भेद कैसा है? विशेषण है, परिविशेषण है, विशेष से विशेषण है, या संविशेषण है? क्या है साथियों? बिल्कुल ये प्रीविशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर के रूप में हो जाएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना नहीं है साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों फटाफट ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर से कर लेना है, क्योंकि ऐसी ही जो बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास है साथियों ये हमेशा सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और यदि साथियों आप तैयारी कर रहे हो, जी हाँ, लेब असिस्टेंट की भी, तो आपकी लेब असिस्टेंट के लिए भी साथियों शाम को 8 बजे जो है ना ये क्लास आपको देखने को मिलती है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। कैसी क्रिया है साथियों? ये आपकी नाम धातु क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था, मैंने आम खाया है। तो आसन भूतकाल की बात करें साथियों तो ये है ना कि मैंने आम खाया है, ये क्या है? आसन भूतकाल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तत्सम शब्द है तवारी, अढ़ाई, मोर, बेन। तत्सम शब्द की बात करें साथियों हम, तो तत्सम शब्द जो है यह आपका कौन सा है? 44 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है यह अपना चतवारी ऑप्शन नंबर ए के रूप में बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा फारसी शब्द नहीं है साथियों? मलिंदा, पैमाना, इस्तीफा, तनख्वाह है।
जी हाँ, इस्तीफा जो है ये साथियों फारसी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, मिश्रित। कैसे शब्द हैं साथियों? ये अपने योगरूढ़ शब्द हैं, तो योगरूढ़ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। क्या कहा जाता है साथियों? विग्रह कहा जाता है, तो विग्रह ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन सा पद विकृत नहीं होता? संज्ञा, अवयव, विशेषण, क्रिया। कौन सा नहीं होता साथियों? यह अपना अवयव नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य को छांटिए। हम तो अवश्य ही जाएंगे, यह कहना आपकी भूल है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। जी हाँ, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। ये अपना क्या है साथियों? शुद्ध वाक्य है, सही वाक्य है, सटीक वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद बताइए। विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संबंध कारक है, वाक्यांश है। क्या है साथियों बताओ? बिल्कुल यह अपना संबंध कारक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना रखते हैं। हाईकोर्ट की क्लास के लिए साथियों हम वापस मिलेंगे सुबह 8 बजे, और लेब असिस्टेंट की क्लास के लिए हम शाम को 8 बजे मिलने वाले हैं। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।